CSS का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। तो इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव है कि टू नो व्हाट इज़ CSS, कि CSS क्या होती है, एंड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ CSS की इम्पोर्टेंस क्या है, एंड टू नो द एडवांटेजेस ऑफ CSS, और CSS के एडवांटेजेस क्या हैं। और इस लेक्चर के दौरान हम इन पॉइंट्स को अचीव करेंगे। हमें एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड, हमें ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ CSS, व्हाई इज़ इट रिक्वायर्ड, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, एंड व्हाई इज़ इट सो पावरफुल। अगर ये हम सब अचीव कर लेते हैं इन चारों पॉइंट्स को तो इट्स ओके। और अगर हमने ये चारों पॉइंट्स अचीव नहीं किए हैं तो इस लेक्चर को हमें दोबारा सुनने की ज़रूरत है। आइए तो अब इन पॉइंट्स को एक एक करके कुछ और पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। The first point is here, it provides a powerful control over the presentation of an HTML document. कि CSS से हम HTML डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन कंट्रोल करते हैं। प्रेजेंटेशन कंट्रोल करने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि देखिए HTML में तो हम किसी भी वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं, लेकिन उस वेब पेज को वर्ल्ड वाइड वेब में अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, मींस उसे वर्ल्ड वाइड वेब में अच्छी तरीके से प्रेजेंट कैसे किया जाए, उसमें कलर कॉम्बिनेशंस क्या हो, फॉन्ट स्टाइल क्या हो, बैकग्राउंड क्या हो और एनिमेशन क्या हो, तो दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय CSS। ये CSS HTML के पेज को कंट्रोल करती है, उसके पूरे प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करती है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर आपके सामने आम्रपाली की वेबसाइट ओपन की है। तो देखिए आपके सामने आम्रपाली की वेबसाइट ओपन है और इस ये वेबसाइट का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है। देखिए आप यहाँ पर लेआउट्स बनी हुई हैं, ये अलग अलग लेआउट्स बनी हुई हैं। अगर हम टॉप में देखें तो यहाँ पर हेडर दिखाई दे रहा है, हेडर के बाद यहाँ पर ये मेन्यू दिखाई दे रही है, होम, अबाउट अस, एकेडमिक्स, राइट। अगर हम और नीचे जाएं तो इसके अलग अलग सेक्शंस बने हैं। इस सेक्शन में हमें एडमिशन्स के बारे में दिखाई दे रहा है। फिर नीचे वाले सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आम्रपाली के एडवांटेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दिस प्रेजेंटेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय CSS से ही ये कंट्रोल्ड है। देखिए CSS की पावर देखने के लिए एक काम और करते हैं, हम यहाँ पर जाकर मैं CSS की डिसेबल कर रहा हूँ, यानी कि इस पेज से हम CSS को हटा रहे हैं। और जब हम पेज से CSS को हटाएंगे तो ये सिर्फ HTML को प्रेजेंट करेगा, राइट। ये सिर्फ HTML को प्रेजेंट करेगा। तो लेट्स सी इट, देखते हैं। हम यहाँ पर गए और हमने डिसेबल ऑल स्टाइल्स, सारे स्टाइल्स डिसेबल कर लिए। और स्टाइल्स को डिसेबल करने के बाद देखिए जो वेबसाइट अभी ब्यूटीफुली प्रेजेंट हो रही थी वो वेबसाइट अब कुछ ऐसे प्रेजेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ से CSS हट गया है। एंड CSS कंट्रोल्स द प्रेजेंटेशन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर सिर्फ HTML डॉक्यूमेंट आ रहा है और HTML डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रेजेंटेशन कंट्रोल होता है CSS से। ये देखिए इस तरीके से ये हमें शो कर रहा है। तो लेट्स go to the next point. The next point is that CSS used with markup languages like HTML, XHTML, MathSML, etc. कि CSS को हम मार्कअप लैंग्वेजेस के साथ यूज़ करते हैं। अब मार्कअप लैंग्वेजेस क्या होती हैं? मार्कअप लैंग्वेजेस तो वो लैंग्वेजेस होती हैं जिन लैंग्वेजेस से हम डॉक्यूमेंट को मार्कअप कर पाएँ। लाइक जैसे हम कॉपी और पेजेस और पेन पेंसिल का यूज़ करके हम अपने पेज को अट्रैक्टिव बनाते हैं ना। हम अगर हमें कोई हेडिंग बनानी है तो हम उसे डार्क पेन से लिख देते हैं। अगर हमें किसी डायग्राम को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे उसके किनारे एक बॉर्डर लगा देते हैं। अगर हमें किसी
टेक्स्ट को, किसी इंपॉर्टेंट वर्ड को अपनी कॉपी में फोकस करना है तो हम उसे अलग कलर से यूज़ कर लेते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड मार्कअप फैसिलिटी। तो इसी तरीके से HTML, XHTML, MathsML ये सब मार्कअप लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं, चीज़ों को मार्क कर सकते हैं, राइट। तो CSS को हम मार्कअप लैंग्वेजेस के साथ यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट अ टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। CSS एक कोर टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। कोर टेक्निकल का मतलब यहाँ पर ये है कि जो जैसे C++, जावा, विजुअल बेसिक, दीज आर द कोर टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहाँ पर बहुत सारे सिंटेक्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं इन कोर टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेकिन CSS में ऐसे कोई ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं, बस थोड़े से होते हैं जिनके थ्रू हम ईज़िली उनको लर्न कर सकते हैं और ईज़िली हम समझ सकते हैं। तो CSS इज़ वेरी ईजी लैंग्वेज, दिस इज़ नॉट अ core technical language. Now the next point is it takes the look, I mean it takes care of look and feel part of the web page. ये किसी भी वेब पेज के लुक और फील पार्ट को कंट्रोल करती है। अब लुक और फील पार्ट का मीनिंग क्या है? तो किसी भी वेब पेज या वेबसाइट का लुक एंड फील पार्ट वो होता है, लुक पार्ट का मीनिंग होता है जो हमें दिखाई दे, और फील पार्ट वो कि जो हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इंटरेक्ट करने पर हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड फील पार्ट। उसे हम फील पार्ट कहते हैं, दैट इज कंट्रोल्ड बाय CSS। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर दोबारा आपके सामने आम्रपाली की वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आम्रपाली की वेबसाइट दोबारा ओपन हो रही है। तो अब देखिए जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वॉट एवर वी कैन सी ओवर हेयर, दिस इज द लुक पार्ट। ये लुक पार्ट है कि लुक पार्ट बहुत अट्रैक्टिव बना हुआ है, बैकग्राउंड है, इमेजेस यहाँ पर मूव कर रही हैं, इमेजेस में एनिमेशन आ रहा है, और टेक्स्ट यहाँ पर कलरफुल हैं, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इस पेज में अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, ऊपर वाले सेक्शन में हेडर आ रहा था, इमेजेस आ रही थी, और अगर हम नीचे जाएं, बॉटम की तरफ जाएं तो अलग अलग सेक्शंस बने हैं, इस सेक्शंस में एडमिशन आ रहा है, राइट। तो दिस इज़ द लुक पार्ट कि जो भी हमें दिखाई दे रहा है, मेन्यू हमें दिखाई दे रही है, ऊपर ये आम्रपाली का लोगो ऊपर दिखाई दे रहा है, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द लुक पार्ट, एंड दिस लुक पार्ट इज़ कंट्रोल्ड बाय CSS से ही ये कंट्रोल हो रहा है। अब फील पार्ट की अगर हम बात करें तो फील मीन्स कि जब हम इस लुक पार्ट के साथ इंटरेक्शन करें तो जो भी हमें रिस्पॉन्स मिले, दैट विल बी द फील पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए ऊपर मेन्यू बनी है, यहाँ पर होम लिखा है, होम के बाद अबाउट अस लिखा है। अब मैं अबाउट अस पर अपना कर्सर को होवर कर रहे हैं, तो कर्सर होवर कर रहे हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है अबाउट अस का। देखिए इसका अबाउट अस पहले था वाइट कलर में और अब इसका कलर ऐसा आ गया। अब इसके बाद मेन्यू में एकेडमिक्स बना हुआ है, और जैसे ही हम अपना कर्सर एकेडमिक्स के ऊपर होवर कर रहे हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जा रही है, और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आइटम्स हैं, इन आइटम्स में हम अपना कर्सर होवर कर रहे हैं तो यहाँ पर कलर चेंज हो जा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड फील पार्ट। इसको हम फील पार्ट बोलते हैं। एंड इसे देखिए, ये राइट पैनल में यहाँ पर एडमिशन 2020 लिखा हुआ है, और मैं जैसे ही एडमिशन पर कर्सर ले जा रहा हूँ तो ये एडमिशन पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये देखिए एडमिशन पर कर्सर ले गए तो मूवमेंट देखने को मिला, तो दिस इज द फील पार्ट, राइट। तो दिस लुक एंड फील पार्ट इज कंट्रोल्ड बाय CSS। ये सब CSS से ही कंट्रोल्ड होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज CSS was discovered by Hakon Hume Lee in October 1994। हैकॉन ने इनको CSS को डेवलप्ड किया था, लेकिन ऑफिशियली CSS 1 का रिकमेंडेशन 1996 में हुआ, और ये रिकमेंडेशन W3C ने किया। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब का स्टैंडर्ड बनाती है और इसको रेकमेंड करती है, तो इसी के अंदर एक ग्रुप है W3C के अंदर, वो ग्रुप CSS के लिए वर्क करता है, CSS को रेकमेंड करता है। तो CSS 1 आई और CSS 1 का रिकमेंडेशन हुआ 1996 में, फिर सीक्वेंस में CSS 2 आई, CSS 2 का रिकमेंडेशन हुआ 1998 में, और इसके जस्ट बाद CSS 3 का रिकमेंडेशन हो गया। तो इट वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ CSS। नाउ
देर आर सम एडवांटेजेस ऑफ सी एस एस के यहाँ पर काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं, जिसमें से पहला एडवांटेज है टाइम सेविंग, कि सी एस एस में जब हम कोडिंग करते हैं तो टाइम हमारा सेव होता है। एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है कि बाई राइटिंग सी एस एस ओनली वंस, कि सी एस एस का कोड हम केवल एक बार लिखते हैं, एंड दिस कोड कैन बी अप्लाइड टू मल्टीपल वेब पेजेस, और एक बार कोड लिखा और इस कोड को हम मल्टीपल पेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार कोड लिख रहे हैं, मल्टीपल पेजेस में अप्लाई कर रहे हैं, दिस मीन्स टाइम सेव हो रहा है। एंड द सेकेंड एडवांटेज इज ईजली मेंटेन्ड, कि सी एस एस को मेंटेन करना काफ़ी ईजी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, होता क्या है, जब हम सी एस एस पर वर्क करते हैं तो सी एस एस की हम अलग फाइल्स बनाते हैं। जैसे बैकग्राउंड के लिए हमने एक अलग फाइल बना ली, है ना, एक पोर्शन के लिए अलग फाइल बना ली, हेडर के लिए अलग फाइल बना ली। तो वेब पेजेस में अलग अलग पोर्शंस होते हैं, अलग अलग लेआउट्स होती है, और उनके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सी एस एस की अलग अलग फाइल्स बनाने की। और फिर जिस मान लो कि हमने एक पोर्शन के लिए एक फ़ाइल बनाई, और अगर उसी पोर्शन में कोई एरर आई तो हमें सारी फाइल्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो सिर्फ उसी में जाएंगे जो रेलिवेंट फाइल होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो यहाँ पर देखो, ये आम्रपाली का लोगो हमें दिखाई दे रहा है, आम्रपाली का लोगो, और ये मेन्यू हमें दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि इसकी एक CSS फाइल अलग से बनी हो। अब अगर यहाँ पर प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी, इस वाले में कोई प्रॉब्लम आएगी, इस मेन्यू में और इस लोगो वाले पार्ट में, तो हम उसके लिए सारी CSS फाइल्स चेक नहीं करेंगे, हम तो इसके लिए वही CSS फाइल चेक करेंगे जिस जो CSS फाइल इसके प्रेजेंटेशन को, इस मेन्यू के प्रेजेंटेशन को और इस लोगो के प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर रही है, राइट। तो दिस इज़ ईजिली मेंटेन्ड, इसलिए हम इसको ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज फास्ट पेज लोडिंग, कि CSS में लोडिंग काफ़ी फास्ट होती है। कैसे फास्ट होती है? क्योंकि देखो, हम CSS में करते क्या हैं कि वी राइट कोड ओनली वंस, हम केवल एक बार कोड लिखते हैं और उस कोड को हम मल्टीपल वेब पेजेस में यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार कोड लिखा जा रहा है और उसे मल्टीपल पेजेस में, मल्टीपल सेक्शंस में हम यूज़ कर रहे हैं, तो दिस मीन्स हमारी कोडिंग रिड्यूस हो रही है, और जब कोडिंग रिड्यूस होती है तो पेज फास्ट लोड होता है, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट एडवांटेज इज मोर स्टाइलिंग। मोर स्टाइलिंग सेज, मोर स्टाइलिंग यहाँ पर कहता है कि CSS के थ्रू हम वेब पेज को बहुत अच्छा स्टाइल दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, स्टाइल तो हम HTML के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन HTML में ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। HTML डॉक्यूमेंट से जब हम किसी भी वेब पेज को बनाते हैं तो हम उस वेब पेज को ज़्यादा स्टाइल नहीं दे सकते हैं, अट्रैक्टिव ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि HTML में इतने सारे एट्रीब्यूट्स होते ही नहीं हैं। लेकिन अगर HTML की कंपेयर CSS से की जाए तो CSS हैज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स देन HTML। तो CSS में HTML के कंपैरिजन में बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। मोर एट्रीब्यूट्स मीन्स मोर स्टाइलिंग, तो CSS से हम ज़्यादा स्टाइल दे सकते हैं। द नेक्स्ट एडवांटेज इज मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी। मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है कि CSS को एक बार हमने लिख दिया तो उस CSS को, जो CSS हमने किसी भी वेब पेज के लिए लिखा है, तो दैट वेब पेज विल बी compatible, or that CSS will be compatible with small screen as well as with large screen and medium screen। कहने का मतलब कि एक बार CSS लिख दिया, किसी पेज के लिए CSS लिख दिया, तो वो CSS हमारे लैपटॉप के लिए भी एप्लीकेबल होगा, हमारे डेस्कटॉप के लिए भी एप्लीकेबल होगा, हमारे टैबलेट के लिए भी से भी कंपैटिबल होगा, और हमारे मोबाइल के साथ भी वो कंपैटिबल होगा। तो दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ CSS। Thanks a lot.